हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल बेसिक्स अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th। स्टार्ट करते हैं, आते हैं टू द पॉइंट। इंटीग्रल इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से बेहतर क्लियर होगा, एग्जाम्पल समझते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। जब एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर आता है। इसका यह मतलब हुआ जब 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा। तो ऐसे पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स क्यूब। 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1/x। इसका क्या मतलब हुआ कि जब 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x इज log x। एक और छोटा एग्जांपल बताते हैं ऐसे ही समझने के लिए। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 4। आंसर कितना आएगा? 4x क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो x टू पावर 4 आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी x टू पावर 4। उम्मीद करता हूं बात आपको क्लियर हुई कि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ये होते हैं, एक एक करके फॉर्मूले रीड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx की वैल्यू होती है x टू पावर n+1 अपॉन n+1। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x होता है log ऑफ mod x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx e टू पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ a टू पावर x dx a टू पावर x अपॉन log a प्लस c। मैं बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें इसमें। c का मतलब क्या होता है, मॉड क्यों आ रहा है, इसका मतलब बताता हूँ एक एक करके। पहले पर रीड कर देता हूँ आपके लिए। इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स डी एक्स, तो क्या आपका कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा कि यहाँ पे कांस्टेंट है, कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ k डी एक्स होगा आपका के एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है आपका 1 डी एक्स प्लस सी। और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस माइनस f2x। ये होगा आपका, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। f1x का इंटीग्रेशन अलग, f2x का इंटीग्रेशन, मतलब प्लस माइनस में अलग सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में जब हम पहली बार करते हैं तो हमें मन में डाउट आता है। सबसे पहले यहाँ पे तो प्लस सी बताऊँ कि प्लस सी क्यों लगा हुआ है। आपने देखा होगा मैंने हर जगह प्लस सी ला के रखा हुआ है। प्लस सी क्यों लगाते हैं, यहाँ तो नहीं लगाया, समझाने के लिए। देखिए उसका रीज़न देखिएगा, प्लस सी क्यों लगाते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल हो गया 2x और सी का डिफरेंशियल 0। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा कि जब एक्स स्क्वायर प्लस सी को, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 2x आएगा। तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस सी आना चाहिए। तो हम आंसर ये कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x शुड बी, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ से सी आता है। उम्मीद करता हूँ बात आपको थोड़ी सी अब समझ में आई होगी। अगर मैं ये कहूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी, तो आप आंसर क्या बोलोगे? आप आंसर बोलोगे 3x स्क्वायर। सी का तो 0 होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा एक्स क्यूब प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर इज एक्स क्यूब प्लस सी। यहां से आता है सी, इसलिए सी हर जगह लगता है, आपने देखा होगा, इसलिए हर जगह आपका सी बाय डिफॉल्ट आपका लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सी। दूसरी बात आपने देखा होगा, एक जगह मैंने मॉड लगाया है इस जगह पे, है ना। मॉड का क्या मतलब होता है कि मॉड है बेसिकली ना, मॉड लॉग को डिफाइन करने के लिए होता ये है कि एक्चुअली अगर आपको याद हो या ना भी, मैं नहीं कह सकता याद है कि नहीं, अगर आपका फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स है तो तभी डिफाइन होता है जब आपका ये जो एक्स होता है ये होता है मोर देन 0। ये मतलब लॉग फंक्शन जो होता है वो पॉजिटिव व्हेन एक्स, तभी डिफाइन होगा जब एक्स पॉजिटिव होगा। आप ये भी कह सकते हैं डोमेन इसका पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो डिफाइन नहीं होगा। अब यहाँ पे मॉड हम, अब ये तो एक्स वेरिएबल है तो नेगेटिव भी हो सकता है ना। अब ये नेगेटिव आया तो यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो क्या होता है, इस फंक्शन को मतलब लॉग फंक्शन को डिफाइन बनाने के लिए यहाँ पे हम मॉड यूज करते हैं। तो मॉड इज यूज टू डिफाइन द फंक्शन, बिकॉज ये जो एक्स तो नेगेटिव हो सकता है ना, ये तो नेगेटिव हो सकता है, तो ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, उस केस में हमारा इंटीग्रल डिफाइन नहीं होगा। तो फिर इसको हम बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि मॉड क्यों लगता है ताकि इस फंक्शन को डिफाइन बना सकें। ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए तो इंटीग्रल, अगर हम ये कहेंगे भाई, हम तुम सभी जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स ही होता है ना, ई टू पावर एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ई टू पावर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे
तो वापस हमें क्या मिलेगा, e टू पावर एक्स ही मिलना चाहिए, इसलिए e टू पावर एक्स इंटीग्रेट e टू पावर एक्स ही आता है। ठीक है, इसकी अगर बात करें, अगर आपको याद हो तो इसकी बात करता हूँ, देखिएगा मैं बता रहा हूँ। हम जब सभी जानते हैं d बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए। लॉग ए तो कांस्टेंट है, इसको उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए टू पावर एक्स, राइट। तो d बाई, तब तो हमने क्या देखा कि ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए को डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, ए टू पावर एक्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए टू पावर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। इसलिए ए टू पावर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, इसका आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूं बात आपको क्लियर होगी, एंड रेस्ट बाकी सारे वैसे ही हैं। यहाँ भी आप अगर देखेंगे आप कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, कि d बाई डी एक्स ऑफ के एक्स जो होता है वो k होता है ना, d बाई डी के एक्स इतना होता है, k होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब k को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा kx। तो इसलिए हम जब k को इंटीग्रेट करें तो आंसर आता है हमारा kx। हम सभी जानते हैं कि आपका d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है हमारा, 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, x आना चाहिए। इसलिए 1 को इंटीग्रेट कर तो आंसर हमारा x आता है। उम्मीद करता हूं बात आपको क्लियर होगी। एक बार वापस, और ये इस फंक्शन को अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार वापस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एक बार यहाँ तक वीडियो वापस देख करके फिर आगे बढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर 5 dx में इंटीग्रेट करना है। फॉर्मूला में क्या यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं लिख के कर रहा हूँ, बाद में मेंटली करेंगे। इसका आंसर n की जगह 5 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1। तो आंसर आ गया आपका x टू पावर 6 बाई 6 प्लस c लगा दीजिए आखिरी में। और एक बार क्रॉस चेक, जस्ट हर बार नहीं करना, पहली बार है, इसको आप डिफरेंशिएट करके देखो। d बाई डी एक्स ऑफ x टू पावर 6 बाई 6 को तो आंसर क्या आना चाहिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये 6 सामने आ गया, पावर में कम हो गया 5, 6 कट गया, तो आंसर आ गया x टू पावर 5। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि x टू पावर 6 बाई 6 को डिफरेंशिएट करने पर कितना आ रहा है, x टू पावर 5 आ रहा है। इसीलिए x टू पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो आता है x टू पावर 6 बाई 6। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी। और बस अब हर बार वेरीफाई नहीं करेंगे भाई, है ना। और अब एक आप ट्राई करके देखिए, मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, ट्राई करते जाइए। आप इसे ट्राई करके देखो, dx अपॉन x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करिए। चलिए आप ट्राई करके देखिए, इसका आंसर निकालिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सॉल्यूशन वाला लीजिएगा। इसको आप लिखेंगे x टू पावर -4 dx, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पर -4, अब n की जगह ये -4 होगा, तो फिलहाल मैं लिख के ही कर रहा हूँ शुरू में, बाद में मेंटली करेंगे। यहाँ ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। ठीक है, आप चाहे तो मेंटली कर सकते हैं, फिलहाल शुरुआत तो मैं लिख के कर रहा हूँ पूरा। तो -4 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा x टू द पावर -3 बाई -3 आपका फाइनल आंसर होगा। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, -1 बाई 3 बाई x क्यूब भी लिखा जा सकता है, प्लस c लगा देंगे आखिरी में फाइनल आंसर में। ठीक है, एक और ट्राई करके देखिएगा। dx बाई एक्स स्क्वायर, इसे ट्राई करिएगा, dx बाई एक्स स्क्वायर ट्राई करिएगा। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास जरूर कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, dx बाई एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा x टू पावर -2 dx। ठीक, -2 हो गया, और इसका आंसर आ जाएगा x टू द पावर n की जगह -2 आ जाएगा, तो -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। सॉल्व करने पर कितना हो गया, x टू पावर -1 अपॉन -1। इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज -1 बाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर हो जाएगा -1 बाई एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर। तो ये चलिए तो अब एग्जाम्पल करके कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे मैं एग्जाम्पल देते जाता हूँ, धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। चलिए आगे और कुछ क्वेश्चन प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करें, इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx बाई रूट एक्स। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए इसका सोल्यूशन बना लेते हैं। 5 तो कांस्टेंट, तो देखिए बाहर निकल जाएगा, तो 5 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx बचेगा अंदर, और इसको आप लिख सकते हैं x टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। फर्दर ये 5 बाहर ही रहेगा, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 पर चला जाएगा, तो n की जगह आ जाएगा -1/2। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा x टू द पावर +1 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, मैं वापस फिर लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है x टू पावर n+1 अपॉन n+1। इसके हिसाब से -1/2 + 1 अपॉन -1/2
प्लस 1 ये होगा, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा आपका 1/2, सॉल्व करने पर 2 पर आ गया तो आ जाएगा 10 रूट एक्स। इसको क्या, इस रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो 10 रूट एक्स प्लस सी आप कहते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 10 रूट एक्स प्लस सी। प्लस सी हमेशा लास्ट में लगा देना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन प्रयास करिएगा, अब आप ट्राई करके देखिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx अपॉन एक्स टू द पावर 3/2। ट्राई करिए इसे सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx मैं पढ़ दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx अपॉन एक्स टू पावर 3/2। चलिए क्वेश्चन नोट करके ट्राई करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन में ला लीजिएगा। 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। dx की पावर बचेगा एक्स टू पावर 3/2। फर्दर इट कैन बी रिटर्न एज 2, तो वैसे ही रहेगा। एक्स ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा पावर, -3/2 dx लगा देते हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो जाएगा एक्स टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। सॉल्व करने पर ये हो गया एक्स टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, ये हो जाएगा माइनस, वो 4 आ जाएगा, और अपॉन में रूट एक्स कह सकते हैं, तो -4/√x प्लस, सॉल्व करने पर ये 2 पर 4 हो गया माइनस, और ये नीचे आ जाएगा, तो -4/√x प्लस सी आप कह सकते हैं फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपने भी सेम आंसर प्रोड्यूस किया होगा। चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -7x प्लस 1/√x प्लस 5/x dx। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। उम्मीद करता हूँ प्रयास कर लिया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। क्योंकि प्लस सारे इंटीग्रेशन अलग इंटीग्रेट होंगे प्लस होने के कारण, तो आपका ऐसा बनेगा ये -7x dx प्लस 1/√x dx एंड ऑफ कोर्स 5/x dx। कॉन्स्टेंट बाहर कर लेते हैं, -7 बाहर हो जाएगा, x dx बचा। इसको आप x टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं। यहाँ से 5 बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, तो dx/x बचेगा। फिर -7 हो गया, इसकी पावर 1 है, तो x टू द पावर 1 ये जाएगा x टू पावर 2/2। उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे, राइट। डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, आपका x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x, उसका आंसर क्या होगा, x टू द पावर यहाँ 1 हुई, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो कितना हो गया x टू द पावर 2/2। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक, n क्योंकि n की वैल्यू 1 है यहाँ पर। 5 इंटू dx/x होता है, ये log x होता है सीधा, log ऑफ mod x। ये हो गया -7x²/2, ये हो गया x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2, और ये हो जाएगा 5 log mod x। लगभग आ गया, खत्म हो गया, प्लस सी लगा दीजिए, ये आपका 2। इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, -7x²/2, इसको 2√x लिख सकते हैं, एंड 5 log mod x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपने भी आंसर कैलकुलेट किया होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल 3x⁴ -5x³ होल अपॉन √x dx। क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर वाला लीजिएगा। सबसे पहले इसे सेपरेट कर लेते हैं, 3x⁴/√x ये अलग कर लेंगे, n माइनस 5x³ √x, इसे अलग अलग कर लेते हैं, और दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे। इसको अलग करेंगे क्योंकि माइनस अलग कर सकते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से कांस्टेंट है, तो बचेगा x⁴/√x dx, और यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो -5 बचेगा x³ dx। फिर एक यूनिक पावर जनरेट कर लेते हैं x की। यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो आपका है ना, आप कह सकते हैं, ये आप समझ जाइए, कुछ इस तरह से होगा आपका, ये वाला, ये हो गया आपका x⁴, और यहाँ पे पावर में हो जाएगा x⁴1/2 है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 - 1/2, तो सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका, ये जाएगा 7/2, तो जाएगा x टू द पावर 7/2 dx -5, ये हो गया आपका x³, ये आपको √x मतलब x टू द पावर 1/2
माइनस करेंगे तो एक्स टू द पावर 3 माइनस 1/2 मतलब एक्स टू द पावर 5/2, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 5/2। अब सिंगल सिंगल पावर होगी तो फॉर्मूला लग जाएगा n+1 वाला, एक्स टू द पावर 7/2 + 1 अपॉन 7/2 + 1 माइनस 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1। बस लगभग सॉल्व कर लें तो हो जाएगा एक्स टू द पावर, ये हो गया आपका 9/2 अपॉन 9/2, 5 इंटू एक्स टू द पावर 7/2 अपॉन 7/2। और फाइनल आंसर लिख लेते हैं इसका, ये कट जाएगा, आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 एक्स टू द पावर 9/2 और ये आपका जाएगा 10/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपने भी आंसर कैलकुलेट किया होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1/x² होल स्क्वायर dx। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा, आंसर लगा लीजिएगा। पहले इसमें लग जाएगा a+ b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x टू पावर 4 + 1/x टू पावर 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू x² इंटू 1/x² dx। ये हो गया x टू पावर 4 1/x टू पावर 4 और ये दोनों कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पर 2dx। फिर सबको अलग अलग कर लेते हैं, तो x टू पावर 4 dx, ये आपका हो जाएगा बीच वाला x टू पावर -4 dx और ये हो जाएगा आपका 2dx। ये हो जाएगा आपका x टू पावर 5/5, ये हो गया आपका x टू पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1, 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा 1dx। फाइनली हो गया आपका x टू पावर 5/5, ये हो गया आपका x टू पावर -3/3 और ये हो गया आपका 2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी लगा दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपने भी ये कैलकुलेट किया होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करके देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 5 टू पावर x dx। आंसर लिखिएगा इसका, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर लिख लिया होगा। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, a टू पावर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है आपका a टू पावर x अपॉन log a, तो 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, आपके पास अंदर बचेगा 5 टू पावर x dx, ठीक, और 2 इंटू और ये आंसर आएगा 5 टू पावर x अपॉन log 5। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, पूरे कैलकुलस में, पूरे अप्लाइड के कैलकुलस में अगर कहीं log लिखा हुआ है, बेस कुछ नहीं लिखा तो बेस ई मानेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है a टू पावर x log a बेस e, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा 5 टू पावर x अपॉन log 5 बेस e। ध्यान रखेंगे पूरे कैलकुलस में, पूरे अप्लाइड के कैलकुलस में, ठीक, कहीं भी log लिखा है पर बेस नहीं लिखा है तो उसको e लेके चलेंगे। e यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इज अ मेयर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग डॉट डॉट डॉट। खास फर्क नहीं पड़ता आप e की वैल्यू याद है कि नहीं, बस ध्यान रखिए e होता है। और छोटा सा मैं आपके इसके लिए बता दूं, नॉलेज के लिए बता दूं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये आपके नॉलेज फॉर यू, नॉलेज फॉर यू, ठीक। a टू पावर x इंटीग्रेशन कितना होता है, वो ये होता है a टू पावर x अपॉन log a, ठीक। तो इसके हिसाब से e टू पावर x इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से ये होना चाहिए e टू पावर x अपॉन log e होना चाहिए, ठीक। यहाँ बेस e है, हम जानते ही हैं, तो log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हो जाता है e टू पावर x, और log e बेस e 1 ये हो जाता है 1, और इसलिए e टू पावर x इंटीग्रेशन टू पावर x ही आता है। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी, ठीक, बात समझते होंगे। d/dx ऑफ a टू पावर x हम सभी जानते हैं, ये होता है हमारा a टू पावर x log a। जब e टू पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, e टू पावर x को, तो इसका आंसर आएगा e टू पावर x log e, और log e बेस e ये हो जाता है 1, तो फाइनली ये 1 हो जाता है, इसको e टू पावर x से लिखते हैं, इससे हम कहते हैं e टू पावर x डिफरेंस e टू पावर x है। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर होगी। ये नॉलेज फॉर यू है, आपके नॉलेज के लिए, डायरेक्ट एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, बट हाँ आपको नॉलेज का आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चनों का प्रयास करते हैं। इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिएगा, इसे नोट करिए आप लोग अपने कॉपी में। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 3e टू पावर x प्लस ट्वाइस n टू पावर x dx। क्वेश्चन नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन ही है, अलग अलग कर लेंगे इसको।
3 e टू पावर x dx प्लस ट्वाइस n टू पावर x dx। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, 3 बाहर, e टू पावर x dx बचेगा, यहाँ से 2 बाहर, आपके पास बचेगा 7 टू पावर x dx। 3 इंटू e टू पावर x ही होता है, 2 इंटू और 7 टू पावर x होगा 7 टू पावर x अपॉन log 7 प्लस c। बस ये आपका आंसर आ गया, इस तरह करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू पावर x इंटू e टू पावर x dx, ये हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए आंसर मिला लेते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, ये आपने प्रीवियस क्लास में की हुई है। सपोज x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर m, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई होल टू द पावर m। ये हम समझते ही हैं, अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5e टू द पावर x dx हो जाएगा। ये ऐसा आपका आ जाएगा। ठीक है, और इसके वजह से सिंपल प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? जो आपने पढ़ी हुई है, ए टू पावर एक्स वाली। ए टू पावर एक्स इंटीग्रेशन कितना होता है? ये होता है ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है? 5e हमारा कांस्टेंट है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए 5e टू द पावर एक्स अपॉन लॉग 5e। ये आपका आंसर होना चाहिए। ए टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो ए की जगह 5e है, तो यहाँ पे ए 5e हमारा कांस्टेंट है, तो 5e टू पावर एक्स अपॉन लॉग 5e आपका आंसर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे प्रयास करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4 टू पावर एक्स अपॉन e टू पावर एक्स dx। ये हमें सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा। आंसर मिला लीजिएगा। ये आपका बन जाएगा 4/e टू द पावर एक्स dx, और फॉर्मूला वही लगेगा जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ए की जगह यहाँ पे 4/e है, तो इसका आंसर होना चाहिए 4/e टू द पावर x होल अपॉन लॉग ऑफ 4/e। एकदम क्लियर है? ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो 4/e टू पावर x 4/e टू द पावर x अपॉन लॉग ऑफ 4/e, बिकॉज 4/e यहाँ पे कांस्टेंट है। ये दोनों मतलब एक ही सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे, तो आप कह सकते हैं एक ही जैसे क्वेश्चन थे। एनीवे, अब आगे चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे। आगे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं प्रॉपर्टीज आपको लिख के दे रहा हूँ 1 बाई 1। कुछ लॉग की प्रॉपर्टी पहले की हुई हमारी, पहले लॉग एम प्लस लॉग एन, ये होता है लॉग एम एन। यहाँ पे किया हुआ है लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग ऑफ एम बाई एन, लॉग ऑफ एम टू द पावर एन, ये होता है एन लॉग एम। इसके अलावा आपका होता है ए टू द पावर लॉग बेस से एक्स की वैल्यू होती है एक्स, ई टू द पावर लॉग एक्स की वैल्यू होती है एक्स, लॉग ऑफ बी ए टू द पावर क्यू, ये होता है 1/q लॉग बी बेस ए। दीज आर द सम मेजर प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ होती हैं। ऐसा तो नहीं कि और यूज़ नहीं होती, बट ये मेजरली यूज़ होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक मैं छोटा छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ बिफोर गोइंग टू अ रियल क्वेश्चन। जैसे मान के चलिए हमें सॉल्व करना है e टू द पावर 3 लॉग एक्स को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर लॉग एक्स से 3 ऊपर चला जाएगा एक्स क्यूब। इस प्रॉपर्टी से लॉग एम टू द पावर एन लॉग एम होता है, तो ये एन ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ ये प्रॉपर्टी लगेगी e टू पावर लॉग एक्स होता है x होता है, तो e टू पावर लॉग एक्स होता है, तो e टू पावर लॉग एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, देख पाएंगे। e टू पावर लॉग एक्स इज एक्स, देयरफॉर e टू पावर लॉग एक्स क्यूब इज एक्स क्यूब। इसे आप ट्राई करके देखेंगे। e टू द पावर 7 लॉग एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए? वी कैन गेस इट। e टू द पावर लॉग एक्स टू पावर 7, और e टू पावर लॉग एक्स टू पावर 7 एक्स टू पावर 7 ही हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। e टू द पावर माइनस लॉग एक्स शुड बी e टू द पावर लॉग ऑफ, ये माइनस ऊपर आ जाएगा x टू पावर -1, तो ये x टू पावर -1 ही बचेगा, और यू कैन से 1/x। और इस प्रॉपर्टी की बात करें तो
ए टू पावर लॉग एक्स बेस है, इसको ऐसे समझ सकते हैं 2 टू द पावर सपोज लॉग एक्स बेस 2, तो इसका आंसर एक्स ही होगा। यहाँ पर 2, यहाँ पे दोनों सेम नंबर होना चाहिए, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो आंसर एक्स ही आएगा। समझते हैं आप सबको, 7 टू द पावर लॉग एक्स बेस 7 की वैल्यू आएगी एक्स। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया। और ये वाली प्रॉपर्टी सपोज लॉग ऑफ 6 का स्क्वायर 5 ले लेते हैं। लॉग ऑफ 6 का स्क्वायर, तो 2 बाहर निकलेगा तो 1/2 बाहर निकलेगा, ये 2 बाहर निकलेगा, आ जाएगा लॉग ऑफ 5 बेस 6। जब यहाँ पे 6 स्क्वायर हो तो यहाँ से 1/2 बाहर निकलेगा, जैसे क्यू है तो 1/q बाहर निकलेगा, बाकी वैसे ही रहेगा, बी और ए वैसे ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी किस तरह हम यूज़ करते हैं, और बाकी क्वेश्चन ट्राई करते हैं 1 बाय 1। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 3 log x इंटू एक्स टू पावर 5 dx। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा। सोल्यूशन पे चलते हैं, आंसर मिला लीजिएगा। ई टू द पावर लॉग एक्स, ये 3 ऊपर आ जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, इंटू एक्स टू पावर 5 dx। प्रॉपर्टी से ई टू पावर लॉग एक्स क्यूब ही आएगी, ई और लॉग दोनों हट जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा केवल यहाँ पर, तो आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स टू पावर 5 dx। प्रॉपर्टी अब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, आप देख सकते हैं पीछे। ई टू पावर लॉग की वैल्यू एक्स ही होती है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, ई लॉग दोनों हट जाएगा, दोनों ये पावर मर्ज हो जाएगी, तो 5 + 3 8 आ जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर 8, मतलब 8 + 1 अपॉन 8 + 1, यहाँ पर सीधा कहें तो एक्स टू द पावर 9/9, और प्लस सी लगा देंगे, तो फाइनल आंसर आ गया एक्स टू पावर 9/9 प्लस सी। अगला क्वेश्चन अभ्यास करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 9 टू द पावर लॉग एक्स बेस 3 x² हमें इंटीग्रेट करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लॉग बेस 3x इंटू x² dx। ठीक, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा कि है ना, 2 मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर m टू द पावर n, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू लॉग बेस 3x इंटू x² dx। ये 2 पावर में आ जाएगा यहाँ पर, तो 3 टू द पावर लॉग बेस 3x, और 2 यहाँ पावर में आ जाएगा तो x² हो जाएगा इंटू x² dx। अब ये लॉग 3 ये हट जाएगा प्रॉपर्टी से, यहाँ भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ बेस में 3 और यहाँ पे भी 3 है, तो लॉग 3 और लॉग दोनों हट के केवल x² ही बचेगा यहाँ पर, केवल x² इंटू x² dx। ये आपका बन जाएगा x टू पावर 4 dx, और फाइनली बन जाएगा आपका x टू पावर 5/5 प्लस सी, फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी। मल्टीप्लाई है दोनों, 2 + 2 4, और फाइनल आंसर x टू पावर 5/5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x log ऑफ a dx। ई टू द पावर x log a dx, इसे ट्राई करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ट्राई जरूर करेंगे। फाइनल आंसर देख लेते हैं, ई टू द पावर लॉग ए, ये x ऊपर आ जाएगा यहाँ पर dx, और जो भी ई और लॉग दोनों हट जाएंगे बाई प्रॉपर्टी है ना, ये तो हम सभी जान रहे हैं। ई टू पावर लॉग x की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, तो अगर यहाँ पे x तो x आएगा, और यहाँ पे अगर a टू पावर x तो a टू पावर x आ जाएगा, जो वेरिएबल यहाँ पे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना a टू पावर x है, तो यहाँ पे a टू पावर x आ जाना चाहिए, तो इसका आउटपुट आ जाएगा a टू पावर x dx आ जाएगा। बात क्लियर है, x का x, तो यहाँ पे a टू पावर x का a टू पावर x, और इसका फॉर्मूला होता है a टू पावर x अपॉन लॉग a, ये इसका फाइनल आंसर हो गया प्लस सी। एंड फाइनली वी मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इसे ट्राई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a log x प्लस e टू द पावर a log a dx। इंटीग्रेट e टू पावर a log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a log a। चलिए क्वेश्चन नोट करके वीडियो को पॉज खुद से ट्राई करिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। e टू द पावर log a ऊपर चला गया तो x टू पावर a हो जाएगा, और ये भी ऊपर तो x टू ये बजाय e टू द पावर log a, ये वाला ऊपर चला गया तो a टू पावर a आ गया। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। e टू द पावर log x इज x, यहाँ पे x है तो x ही आएगा, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे x टू पावर है तो x टू पावर a आना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा x टू पावर a dx, और यहाँ पे a टू पावर a बचेगा, a टू पावर a dx। दोनों को अलग अलग कर लेंगे, प्लस अलग अलग कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे x टू पावर a बचा, और यहाँ पे a टू पावर a बचा। ये तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा x टू पावर a + 1 अपॉन a + 1,
और ये टू पावर बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट तो पूरा बाहर आ गया, ए टू पावर बाहर, अंदर बचेगा 1dx बचेगा, क्योंकि ए टू पावर कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। तो एक्स टू पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन प्लस ए टू पावर ए और वन का इंटीग्रेशन एक्स, तो ए टू पावर ए इंटू एक्स प्लस सी, आपका फाइनल आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया एक्स टू पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन प्लस ए टू पावर ए एक्स डी एक्स प्लस सी, ये फाइनल आंसर। बस इतने क्वेश्चन थे, फॉर्मेट इतने ही है, बाकी आप क्यूपी की प्रैक्टिस करिएगा इसके आगे।